अभिनंदन। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव लिखे। आज हम फिर से जुड़े हैं गिरेंद्र भारती जी के साथ। नमस्ते। नमस्ते। गिरेंद्र जी एक वास्तुकार होने के साथ साथ इनके जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और इन्होंने बहुत सारी चीजों में महारत हासिल करी है, चाहे वो एस्ट्रो वास्तु हो या कार्टोलॉजी हो या बहुत सारी न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी चीजों में उन्होंने स्टडी करी है, डीप इंटरेस्ट है उनका। तो आज हम चल रहे हैं अपने सेकंड सेक्शन में गिरेंद्र जी के साथ, जहां हमने शुरू किया है वास्तु देवताओं के बारे में जानना। 45 वास्तु देवता को हम कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे गिरेंद्र जी के साथ। पहले के एक एपिसोड में हमने कवर किया था ब्रह्म स्थान के बारे में, आज हम बात करेंगे भूधर के बारे में। गिरेंद्र जी, जो आपने हमें ब्रह्म स्थान के बारे में बताया, तो उस पर काफी सारे कमेंट्स आए कि आप टॉयलेट को किस तरह से हम लोग किसी भी जोन में होते हैं उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि इस पर लिटरेचर बहुत कम है और लोगों ने उसको बहुत सराहाया भी उस वीडियो को। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले। अब ये पूछना चाहूंगी कि भूधर जो देवता हैं जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, उनकी क्या क्या खूबियां हैं और उनका स्थान कहाँ है? देखिए, ब्रह्म स्थान के ठीक बाद 4 देवता आते हैं, जिसमें एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट की तरफ होता है। जी। तो जो नॉर्थ की तरफ देवता आते हैं वो भूधर कहलाते हैं। जी। भूधर का मतलब होता है भू को धारण करने वाला, यानी इट इज लाइक आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो चीजों को मैनिफेस्टेशन के मोड में लाने का काम भूधर का है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आप समझेंगे कि लगभग 10 देवता भूधर के बाद इसके एक तरह से इसके डोमिनेशन में आते हैं। जी। तो ये को डोमिनेट करता है। तो अगर आप भूधर को ठीक कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपने नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ के लगभग 10 देवताओं को आपने ठीक कर दिया, यानी एक्टिवेट कर दिया, यानी बैलेंस कर दिया। जी। जी। और तो जी बोलिए। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब एक तरह से ये जोन को यदि हम ठीक करते हैं तो ये जो 3 जोन है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये 5 जोन के अंतर्गत प्राय प्राय ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी बैलेंस होने लगती हैं। जी डेफिनेटली। या आप ये समझिए कि जब आप किसी पेड़ के खाली पत्तियों पे पानी देते हैं तो वो कितना ठीक होता है, और अगर उसकी जड़ पे आप पानी देते हैं तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक वैसे ही ये जो नॉर्थ के देवताओं की जो जड़ है, जो रूट है, वो भूधर है। जी। तो किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जो पावर है वो भूधर की होती है। और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको इसमें। सबसे पहले तो ये बताऊं कि बॉडी जो पार्ट है हमारा, वो लेफ्ट चेस्ट का जो एरिया है वो हमारा भूधर में आता है। जी। और आप समझते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो भी इसी पोर्शन में आता है। तो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है जो भूधर कवर करता है। एक तरह से हमारी बॉडी का जो सीपीयू है वो हमारा हार्ट है, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो भूधर कवर करता है। नंबर 2 बात यह है कि भूधर को एक तरह से टास्क मास्टर भी बोला जाता है। भूधर को अगर हम लाल किताब की कुंडली से रिलेट करें तो जो 6th हाउस होता है उसके हिसाब से वो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ है। भूधर भी नॉर्थ का देवता है। आप जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में जो मरकरी है वो 6th हाउस में उच्च चुका होता है, एग्जॉल्टेड होता है, और एज ए प्लेनेट मरकरी की डायरेक्शन भी नॉर्थ होती है। तो अगर आप इसको रिलेशन को देखेंगे तो ये सारी चीजें, मरकरी हो गया आपका, आपका भूधर हो गया, आपका 6th हाउस हो गया, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब वो अर्थ त्रिकोण भी हो गया, अर्थ त्रिकोण का एक हिस्सा हो गया, तो वो पैसे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। डेफिनेटली। और जैसे मैंने इसीलिए आपको सिर्फ हिंट दिए, बाकी रिलेशंस को आप भी जोड़ सकते हैं। जो हमारे लर्नेड व्यूअर्स हैं वो लोग अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। और जो हमारा 6th हाउस है कुंडली का, वो डेली एक्टिविटीज का है। इसीलिए जैसे मैंने टास्क मास्टर की बात कही, एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक बताने वाला हूं आप लोगों को कि अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, और वो इतनी सिंपल टेक्निक है कि कोई भी कर सकता है और करनी चाहिए। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको
रोज शाम को एक लिस्ट बना लेनी है उन चीजों की जो आपको अगले दिन पूरे करने हैं। और वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम ही लिखने हैं, कोई भी छोटे से छोटा काम भी यू हैव टू राइट इट डाउन इन दैट लिस्ट। और उस लिस्ट को अगले दिन आपका सिर्फ यही काम है, सुबह उठकर आपने उस लिस्ट को देखना है और एक एक करके वो काम काटते चले जाना है। आप देखेंगे विद इन ए वीक पीरियड आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आने शुरू हो गए। मेरे को ये बातें तो बहुत बाद में पता चली जब मैंने वास्तु सीखा और मैं जब आचार्य वगैरह का कोर्स किया और ये सब देवताओं के बारे में जाना। मैं ये काम बहुत सालों से करता आ रहा था और इसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया था। तो बाद में मेरे को पता चला कि मैं ऑटोमेटिकली अपने नॉर्थ के लिए, अपने बुधर के लिए, अपने 6th हाउस के लिए सारा वर्क करे जा रहा हूँ। और ये एक तरह से कार्मिक रेमेडी की तरह से काम करता है कि उसके लिए आपको अलग से कुछ डोनेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको जेम्स पहनने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपनी लाइफ में ये चेंज लेकर आए कि रोज शाम को सोने से पहले आप एक लिस्ट बनाए जिसमें आपके अगले दिन के कामों की एक सूची हो और अगले दिन आपको उस सूची को पूरा करके सिर्फ कट करते चले जाना है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है वो आपके सबकॉन्शियस पे पड़ता है, क्योंकि जब आपके सबकॉन्शियस को ये पता चल जाता है कि ये जो भी काम लिखता है उसको पूरा करके काट देता है, तो जिस समय आप अपने क्लाइंट्स के लिए प्रॉब्लम्स के साथ में सॉल्यूशंस लिखते हो तो आपके ब्रेन को पता होता है कि ये चीज लिखी गई और अब ये भी पूरी होगी। तो एज ए कंसल्टेंट जब आप ये काम करना शुरू करते हो तो आपके काम पूरे होने शुरू हो जाते हैं, आपके क्लाइंट्स के भी काम पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक और बहुत डीपर जाती है ये, जितना हम इसको समझते हैं कि सिर्फ काम लिखकर काटना। क्योंकि एक छोटी से छोटा कोई अगर टाइम मैनेजमेंट का अगर कोई बात करता है आज की तारीख में तो वो इस टेक्निक की बात करता है, लेकिन हमारे लिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो भी कंसल्टेंट्स हैं वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और या कोई भी इंसान जो एक लेमन है अपने नॉर्मल किसी भी तरह के काम में है, अगर वो ये करते हैं तो वो अपने भूधर को एक्टिवेट रखते हैं। और सिर्फ भूधर को ही नहीं, जैसे मैंने बोला नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसमें आने वाले 10 देवताओं को भी वो पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं और बैलेंस कर देते हैं। वीरेंद्र जी, ये बहुत सुंदर टेक्निक आपने बूधर के बारे में बताई। और बेस्ट पार्ट तो मुझे ये लगा कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आए, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं बाहर जाके कोई रेमेडी नहीं करनी है, कुछ ऐसा नहीं करना है जिसके कारण आप को अनकंफर्टेबल फील हो। एक एक प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अटैच करना और उस पर काम करते चले जाना है, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में और घर में भी कितनी सारी चेंजेस आने लगे हैं। आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आने लगेगी, जैसा आप हमेशा बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कारण नॉर्थ ईस्ट ठीक होता है या नॉर्थ ठीक होता है, तो आपको इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे मिलने लगेंगे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि इसके इम्बैलेंसेस हम किस तरह से देखेंगे। राइट। तो डेफिनेटली बुधर में उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मैप को ग्रिड करना पड़ेगा। इस तरह से करते आई थिंक वो आपने कई जगह पे देख ही लिया होगा, जो आपने अभी शक्ति चक्र देखा था ठीक उसी तरीके से आपको अपने मैप को ग्रिड करना पड़ता है। तो अगर आपको पता है कि मेरा बुधर का एरिया कहाँ पे आ रहा है, यानी ब्रह्म स्थान के बाद जो नॉर्थ की तरफ हमारा पहला एरिया होता है वो पूरा हिस्सा बुधर का होता है, तो उस हिस्से में हमको टॉयलेट नहीं चाहिए, उस हिस्से में हमको रेड कलर नहीं चाहिए, और उस हिस्से में हमको स्टोरेज नहीं चाहिए। और अगर वहां पर किसी भी तरह का इम्बैलेंस आता है तो हमको वहां पर रेक्टिफाई करने के लिए हम एल्यूमिनियम मेटल को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इसका कलर भी ब्लू है, जो भूधर देखा अगर कलर देखेंगे आप, तो इसलिए वहां पर हम एल्यूमिनियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम ब्लू कलर के बल्ब का भी यूज कर सकते हैं, यानी हम लाइट भी दे सकते हैं डेफिनेटली। थोड़ा मैं इससे ज्यादा डीपर वाले जो एडवांस रेमेडीज है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं वो चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो कोई भी आदमी अपने आप से कर सकता है इस चीज को समझकर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो टेक्निक मैंने आपको बताई, अगर उसमें आप डीपर जाना चाहते हैं, जो मैंने लिस्ट देखने वाली बताई थी, उसमें एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, ईट दैट फ्रॉग के नाम से, या उसका हिंदी में अनुवाद है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। वो एक बहुत ही सुंदर किताब है और पतली सी किताब है, उसको कोई भी आदमी पढ़ सकता है। तो आई थिंक अगर उसको आप पढ़ते हैं, उस एक सिंगल बुक को पढ़ने से, आप सोचिए आप अपने वास्तु
पुरुष मंडल के लगभग 11 प्लैनेट देवताओं को आप बैलेंस भी कर देंगे और एक्टिवेट भी कर देंगे। तो ये चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। बहुत सुंदर गिरेंद्र जी। तो यहाँ हमने सीखा गिरेंद्र जी से कि बहुत इजीली, बिना किसी मेहनत के, बिना मेहनत तो आपको एक चीज अपने लाइफ में लानी पड़ेगी, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा ना खर्चा है और ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके साथ हम अपने भूधर को और साथ ही अपने फाइनेंसेस को और अपने जीवन को किस तरह से रिग्रुप कर सकते हैं, किस तरह से उसको संवार सकते हैं। फिर मिलेंगे गिरेंद्र जी के साथ एक नए देवता के ऊपर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत